प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको प्रेम सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने मुझको और आपको जीवितों के बीच में जीवित रखा। और मैं सबसे पहले आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा नए वर्ष की। तो आप सबों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में एक नए सत्र को जोड़ा है कि आज मैं और आप उस खुदावंद को, जिसने धरती और आकाश को बनाया, जिसने समस्त मानव जाति को बनाया, जिसने भूमंडल को बनाया, मेरे प्रिय लोगों, वो परमेश्वर आज मुझको और आपको जीवितों के मध्य में जीवित रखा है और एक नए सत्र को मेरे और आपके लिए जोड़ा है। इसलिए मैं और आप उस खुदावंद को हृदय की गहराई से धन्यवाद दें। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, एक बात आप लोगों के मध्य में पढ़ना चाहूँगा। यह हिजकीएल नबी की पुस्तक, उसकी 36 अध्याय और उसकी जब मैं और आप प्रियो 26 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। तो ये नए वर्ष में मेरे प्रिय लोगों, मेरे और आपके लिए ये वचन है कि परमेश्वर का वचन ये हिजकीएल नबी के द्वारा परमेश्वर बातें करता है और कहता है कि हे हिजकीएल, हे मेरे दास, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे, मैं तुझको क्या दूंगा? मैं नया मन दूंगा। मेरे प्रिय लोगों, जब मैं और आप परमेश्वर के करीब आ जाते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर के सानिध्य में आ जाते हैं, परमेश्वर मुझको और आपको आगाह करता है, परमेश्वर मुझको और आपको कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैं तुझको क्या दूंगा? मैं तुझको नया मन दूंगा और मेरे तेरे जीवन में नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तेरे देह में से पत्थर का हृदय निकाल करके मैं मांस का हृदय दूंगा। अर्थात पत्थर कठोर दिल को निकाल करके, वो कठोरता को निकाल करके, अगर हम किसी को देख करके मेरे प्रियो को, किसी को देख करके तरस नहीं आता है, किसी की गरीबी को देख करके तरस नहीं आता है, किसी की पीड़ा को देख करके तरस नहीं आता है, किसी की मजबूरी को देख करके तरस नहीं आता है, ये कठोरता जब मेरे और आपके अंदर में पाता है, मेरे प्रिय लोगों, इस बात के लिए परमेश्वर मुझको और आपको कहता है कि मैं तेरे हृदय की कठोरता को निकाल करके मैं तेरे हृदय में मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। कहने का मतलब मेरे प्रिय लोगों, जब उस पीड़ा को तू देखेगा, जब उस दर्द को देखेगा, जब उस तकलीफ को देखेगा सामने वाले की, तब तेरे मन में एक हृदय जो होता है, हृदय विदारक होगा। अर्थात तू पिघल जाएगा, अर्थात उसके लिए तू कुछ करने के लिए सोचेगा। ये परमेश्वर मुझको और आपको ये नए सत्र में देना चाहता है मेरे प्रिय लोगों। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रिय लोगों की परमेश्वर मुझसे और आपसे कितना प्रेम करता है, परमेश्वर कितना गहराई है मेरे प्रिय लोगों। आज उसको मुझको और आपको जानने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे प्रिय लोगों, इस धरती में कई ऐसे जन हैं, ऐसे कई प्राणी हैं मेरे प्रिय लोगों, जो आज के दिन को देखना चाहे, लेकिन बहुत से लोग आज के दिन को देख नहीं पाए। लेकिन क्या कारण है मेरे प्रिय भाई, मेरे बहनों, कि आज परमेश्वर मुझको और आपको जीवितों के मध्य जीवित रखा है। आज मुझको और आपको हर एक पीड़ाओं से बचा करके रखा है। आज मुझको और आपको हर एक दर्द से बचा करके रखा है। दर्द में होकर गुजर भी रहे होंगे, पीड़ा में होकर के गुजर भी रहे होंगे, तो पर भी परमेश्वर ने आपको क्यों संभाला है मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर आप भी आज भी मेरा और आपका क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा कब आए। तो मेरे प्रिय लोगों, दूसरा कुरिन्थियों के 5 अध्याय के 17 पद में भी परमेश्वर के दास पौलुस के द्वारा एक बात कही गई है मेरे प्रिय लोगों। मैं आप लोगों के लिए अवश्य इस पद को पढ़ना चाहूंगा। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वह सब नई बातें हो गई। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हमारे पिछले जीवन में 2022 सत्र के जीवन में जो भी हमारा मेरे प्रिय लोगों, जो भी हमारा जीवन था, जो गलत का जीवन था, पाप का जीवन था, अपराध का जीवन था, गुनाह का जीवन था, इन सारी बातों को भुला करके मेरे प्रिय लोगों 2023 में जब मैं और आप प्रवेश किए हैं, तो मैं और आप परमेश्वर के भय में चलें, मैं और आप परमेश्वर की बातों में चलें। पुरानी बातें, सारी बातें बीत गई, अब देखो सब कुछ नया कर दिया है परमेश्वर ने। परमेश्वर कहता है मैं तुझको नया मन दूंगा। पहली बात। दूसरी बात मेरे प्रिय लोगों, मैं तुझमें नई आत्मा दूंगा। तीसरी बात मेरे प्रिय लोगों, तुम्हारे कठोर हृदय को निकाल करके मैं मांस का हृदय दूंगा, कहने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रिय लोगों, 2022 में हम क्या गुनाह किए, हम क्या पाप किए, हम कैसा जीवन जिए, इन सारी बातों को भूल करके आप और मैं मेरे प्रिय लोगों, रोमियो 12:1 के अनुसार मुझको और आपको जीवन जीने की आगाह परमेश्वर मुझको और आपको करता है। मैं आप लोगों के लिए एक पद को पढ़ करके मेरे प्रिय लोगों आज की वाणी को यहीं पे मैं विराम देना चाहता हूँ। रोमियो की पत्री उसकी 12वीं अध्याय
रोमियो की पत्री उसकी 12वीं अध्याय को जब मैं और आप पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोगों, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री उसकी 12वीं अध्याय और पद जब 1 को पढ़ें तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रभु के दास संत पौलुस लिखता है इस बात को, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया मेरे प्रिय लोगों, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बलिदान पवित्र करके भावता हुआ जीवन परमेश्वर चाहता है कि जो मुझे पसंद है, जो मेरी इच्छा है, जो मेरी कहना चाहिए चाह है, जो मेरी आशा है, उस हिसाब से अगर आप जीवन जीते हैं तो मेरे प्रिय लोगों यही हमारी एक आत्मिक सेवा है और कोई दूसरी सेवा नहीं है। सो एक बार फिर से मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों, परमेश्वर के कार्यों को याद करें, परमेश्वर के उपकारों को याद करें, परमेश्वर के अनुग्रह को याद करें और आज मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों आज उस खुदावंत को धन्यवाद दें, क्योंकि मेरे प्रिय लोगों आज हमारी कुगत नहीं है या हमारी नजाकत नहीं है या हमारी अच्छी देह के कारण या हमारी अच्छे स्वास्थ्य के कारण आज मैं और आप जीवित हैं, ऐसा नहीं है मेरे प्रिय लोगों। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में नहीं आता मेरे प्रिय लोगों, तब तक मैं और आप जीवित नहीं रह पाते। सो ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर की अनुग्रह है मेरे प्रियो कि आज 2023 में परमेश्वर ने मुझको और आपको प्रवेश कराया है। आज मेरे प्रिय लोगों आज इस जीवन को परमेश्वर को सौंपने का दिन है, आज परमेश्वर के हाथों में नया हो जाने का दिन है मेरे प्रियो। सो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आज परमेश्वर को भावता हुआ जीवन दें। जब मैं और आप परमेश्वर को भावता हुआ जीवन देंगे, परमेश्वर मुझको नया मन देगा, परमेश्वर मेरे जीवन में मेरे प्रिय लोगों एक नई आत्मा को उत्पन्न करेगा, परमेश्वर मेरे हृदय में जो कठोरता है वो कठोरता को निकाल करके एक हृदय अर्थात मांस का हृदय देगा। मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों आज परमेश्वर के समीप आ जाएं। आज मेरे प्रिय लोगों आज कहना चाहिए नाना प्रकार के कहना चाहिए कार्यक्रम ना करें, वरन मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर के सम्मुख आए, परमेश्वर को कहें प्रभु ये तेरी दया है। बिलाप के 3:22 कहता है मेरे प्रिय लोगों मैं मर मिट नहीं गया, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि तेरी दया अमर है। सचमुच में मेरे प्रियो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा से फिर से एक बार से परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। एक बार फिर से जितने भी छोटे बड़े माता पिता बुजुर्ग जितने भी हैं उन सबों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबों को परमेश्वर शांति दे, आप सबों को परमेश्वर अनुग्रह दे, आप सबों को परमेश्वर बरकत दे। सालोम सालोम सालोम।